वेलकम टू एसएमसी पार्ट 3 जिसमें हम लोग सीखेंगे आईएफसी कैंडल। तो आईएफसी कैंडल क्या होता है? देखो, आईएफसी कैंडल का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल्स। तो ये गुच्छा होता है कैंडल्स का, जिसमें कि आप लोग देखोगे कि आपका जो आप अगर सेल साइड का ट्रेड लेते हो, इंस्टीट्यूशन को भी अगर सेल साइड में जाना होता है तो देखोगे कि आपका एसएल लेकर फिर वो सेल साइड में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इंस्टीट्यूशन को चाहिए लिक्विडिटी। अब वो लिक्विडिटी मार्केट में अगर क्रिएट नहीं करेंगे, उसके बाद लिक्विडिटी का अगर हंट नहीं करेंगे तो वो नीचे कैसे जाएंगे? तो नीचे जाने के लिए इंस्टीट्यूशन को चाहिए होता है लिक्विडिटी, क्योंकि उनको उनका प्रॉफिट से मतलब है। आपका लॉस हो, इससे उनका प्रॉफिट होगा। तो आज हम उसी कैंडल की बात करेंगे, आईएफसी कैंडल। तो देखो, ऐसे जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटिंग जो कैंडल्स होते हैं वो मैंने जितना सीखा है, मैंने 12 कैंडल्स के बारे में ऐसे सीखा है। लेकिन सारे कैंडल्स को जो है मैं यहाँ पर यूट्यूब में डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैं यूट्यूब में सारे कैंडल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको देखो, मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। उसमें जाके आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर पूरा सिखा दूंगा, ठीक है ना? तो आप एक बार डीएम कर लेना मुझे। तो उससे पहले चलो आईएफसी कैंडल को जो है वो शुरू करते हैं। तो देखो, आईएफसी कैंडल क्या होता है कि मान लो जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट वहां से बार बार जो है नीचे आ रहा है। अब देखो, नीचे क्यों आता है मार्केट की? वहां पर से लोग सेल करें, सिंपल सी बात है, सेल करेंगे। तो अभी देखो, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया और ऊपर से फिर नीचे आ गया। चलो, इसका लॉजिक हम लोग समझते हैं। अभी लॉजिक में देखो कि लॉजिक क्या है इस चीज का। देखो, आप जब देखो कि मार्केट एक की एरिया में है, मतलब आप समझ लो कि मार्केट रेजिस्टेंस एरिया में है। तो जब मार्केट रेजिस्टेंस एरिया में होता है तो आपको पता है कि वहां से लोग सेल करते हैं। क्या कहते हैं? सेल करते हैं। तो जब रिटेलर्स ने सेल किया तो उनका एसएल कहाँ लगा होगा? जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको थोड़ा सा ऊपर लगा होगा। तो मार्केट क्या करता है? छोटे छोटे कैंडल बनाता है, मतलब छोटे छोटे जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, वो बना के उस लेवल को ब्रेक करते हैं और उनका एसएल हिट हो जाता है। अब जब भी मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो लोगों को क्या लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया। तो लोग क्या करेंगे? बाई साइड की एंट्री लेंगे। तो बाई साइड की एंट्री में आपका एसएल किधर होगा? आपका एसएल होगा नीचे। और मार्केट क्या करेगा? एक बड़ा रेड कैंडल बनाएगा, फिर मार्केट नीचे फॉल कर जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका एसएल हिट होगा। आपने आपने दोनों साइड का ट्रेड लिया, आपका दोनों साइड का फिसल गया। तो देखो, इसका लॉजिक सिंपल सा है कि ऊपर होता है लिक्विडिटी, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी था, क्योंकि मार्केट का वहां पर रेजिस्टेंस था। तो मार्केट क्या किया कि छोटे छोटे कैंडल्स बनाए और उसके बाद एक बड़ा कैंडल बनाया। यही जो है आईएफसी कैंडल का जो आप देखोगे वो मेन लॉजिक है कि कैसे कैंडल बनाता है। एक बड़ा कैंडल रेड कैंडल बनाता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि रूल्स टू ट्रेड। तो क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करना है इस कॉन्सेप्ट में आपको ट्रेड लेने के लिए? देखो, मार्केट एक की एरिया में होना चाहिए। जैसे कि आप लोग मान सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक, जो भी आपका की एरिया में होता है ना मार्केट में, वो सब की एरिया में होना चाहिए मार्केट। अब वहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रिएट करे, जैसे कि आप लोग पिछले जो लॉजिक वाले इसमें देखा था कि रेजिस्टेंस में जो मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर से गया, थोड़ा नीचे आया, तो वहाँ पर हो गया क्या? क्रिएट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्रिएट हो गया। तो अब देखो, मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब भी करना चाहिए। मार्केट ऊपर जाके ब्रेक करके उस लिक्विडिटी को ग्रैब करे और उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनाए, ठीक है ना? बड़ा रेड कैंडल। तो जैसे ही बड़ा रेड कैंडल बनाएगा मार्केट, आप उस ट्रेड में करोगे एंटर। तो आप जैसे ही उस ट्रेड में एंटर करोगे आपका होगा प्रॉफिट, ठीक है ना? ये मतलब कोई भी चीज़ गारंटेड नहीं होता, बट हाँ, ये एक कंसेप्ट है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। इसका वन रेट बढ़िया है, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका वन रेट बढ़िया। और सेम ही होगा ऑपोजिट साइड के लिए। आप अगर ऑपोजिट साइड से ट्रेड देखोगे ना, तो ऑपोजिट साइड में भी सेम ही होगा। जब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट ऐसे छोटे छोटे जो है रेड कैंडल बनाएगा। जो ग्रीन कैंडल है वैसा ही नीचे अगर छोटे छोटे रेड कैंडल बनाएगा, तो रेड कैंडल बना के मार्केट जो है उस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा। अब जैसे ही ब्रेक करेगा, लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये तो ब्रेक डाउन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है शॉर्ट का ट्रेड लगाएंगे। अब मार्केट को नेचुरली कहाँ जाना होता है? मार्केट को जाना होता है ऊपर। तो मार्केट क्या करेगा? आप लोग जैसे ही शॉर्ट का ट्रेड लगाओगे, आपका जो एसएल होगा वो ऊपर रहेगा। तो एसएल को ले उसके बाद एक एग्रेसिव जो है ग्रीन कैंडल बनाएगा और ग्रीन कैंडल बना के आपका एसएल लेके मार्केट जो है चला जाएगा। तो यही सिंपल सा जो काम होता है वो मार्केट में होता है। इंस्टीट्यूशन का काम ही होता है आपका पैसा लूटना। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे भी पैसा आपका लूटा ही गया है। और कितने तरीके से लूटा गया है? दो तरीकों से, दो साइड से आपका पैसा जो है लूटा गया है। तो आप एक काम करो कि अभी जो मैंने ये बताया, आप इसका बैक टेस्ट जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करो। मैं बोलूँगा कि लास्ट 2-3 महीने का बैक टेस्ट जरूरी है। मैं बैक टेस्ट इसलिए करने बोल रहा हूँ, स्ट्रेटजी को आपको देख ले कि नहीं बैक टेस्ट करने की नहीं बोल रहा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कब क्या फॉर्म होता है, इसीलिए मैं आपको बैक टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करो। ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको नहीं पता है तो ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ दो।
ठीक है ना? तो आप लोग देखो देखो और बैक टेस्ट करो, और बैक टेस्ट करके मुझे रिजल्ट कमेंट में बताओ। और अगर आपको वो सारे चीज़ें जो इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग परसेंट में आते हैं, वो सारी चीज़ अगर वो आपको सीखना है, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ पर जाके जो है पहले ही जो है आप मुझे डीएम करो फॉलो करके, तो मैं आपको वो बता दूंगा कि कैसे आपको सीखने सीखने को मिलेगा वो। तो चलो, आज के वीडियो इतना ही। तो मिलते हैं एसएमसी के पार्ट 4 में, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक कर देना।